रिच डैड पुअर डैड ये विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें अमीर लोग और गरीब लोग कैसा सोचते हैं ये बताया गया है। रिच डैड और पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने संसार के लोगों को पैसों के बारे में सोच को बदला है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में कई साल में वित्तीय साक्षरता नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी की सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसों को अपने काम करवाया नहीं सिखाया जाता है। अतः व्यापार और निवेश के गुणों को विकसित करने के लिए आपको यह पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसों की जानकारी मिलेगी। रॉबर्ट कियोसाकी को अपने बचपन में दो पिताओं की शिक्षा मिली। रॉबर्ट के पिता एक पढ़े लिखे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, लेकिन अपनी आमदनी को सही ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाते थे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड जो कि लेखक के प्रिय मित्र माइक के पिता थे, कम पढ़े लिखे थे। उनकी गणना हवाई जहाज के अमीर लोगों के साथ की जाती थी। इसका कारण लेखक ने रिच डैड की वित्तीय साक्षरता को दिया था। लेखक का कहना है कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। गरीब आदमी नौकरी की सुरक्षा, प्रमोशन और पेंशन के लिए काम करते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वे लोग ज़्यादा मेहनत को ही प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार उसके अंदर सुरक्षा की भावना रहती है, जबकि अमीर काम सीखने के लिए काम करते हैं। काम सीखने के बाद पैसा अपने आप आता है। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे, जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे, पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली संघर्ष कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेकर दोनों पिता की राहें एकदम अलग थी। गरीब डैड पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो डिग्री लो ताकि सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो लेकिन ये भी सोचो कि तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग थीं, इसलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में वो फैसला किए अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बात सुनेंगे। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर होने का राज है।